ओम शांति। आज हम एक ऐसे युग के बारे में जानेंगे जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं। वो कौन सा युग है? हम सभी ने जैसे अभी सृष्टि चक्र पे जो वर्ड साइकिल था उस पे देखा है ना, वर्ड ड्रामा का जो था सृष्टि चक्र का, कि जो सृष्टि चक्र की आयु है वो 5000 वर्ष है और उसमें 4 युग बताए हमने ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक ऐसे युग के बारे में आज हम जानेंगे जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आते हैं और आकर के हम बच्चों को पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उस जो युग है वो पुरुषोत्तम संगम युग है। उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग, संगम मीन्स होता है मिलन, जहाँ पे 2 चीज़ों का मिलन हो, संगम युग। तो यहाँ पे किसका मिलन होता है? आत्मा का परमात्मा के साथ। पूरे कल्प में हम परमात्मा को नहीं जानते, नहीं मिल पाते, लेकिन यही एक पुरुषोत्तम संगम युग है जिस संगम युग पर हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा से मिलते हैं। और परमात्मा आकर के हम बच्चों को पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे ये जो ड्रामा है ऐसे चलता है, और पूरे उसके बारे में हमें बताते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग, संगम युग का अर्थ है मिलन आत्मा का परमात्मा के साथ। और दूसरा जो हमने इसमें देखा, जो सृष्टि चक्र था, सृष्टि चक्र ये, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग का एंड, सतयुग का जो शुरुआत है आदि, और कलयुग का एंड, इन दोनों का बीच का जो टाइम है उसे संगम युग कहते हैं। वो पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम देखा जाए तो सतयुग त्रेता का भी संगम है। वैसे तो जैसे ये एंड होता है, सतयुग और त्रेता की शुरुआत होती है, इसे भी संगम कहेंगे। त्रेता और द्वापर का जो ये बीच का टाइम है इसे भी संगम कहेंगे, जब द्वापर युग शुरुआत हुआ। और द्वापर का ये जो एंड और कलयुग की स्टार्टिंग है तो इसको भी संगम कहेंगे। लेकिन इन संगम पर परमात्मा नहीं आता, जो हम सुनते आए युगे युगे कि परमात्मा युगे युगे आता है, लेकिन युगे युगे नहीं आता, इन संगम पे नहीं आता। परमात्मा आता है कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का जो टाइम है, ये इसको संगम युग कहते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम युग में आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि लोग वो मनाते हैं ना, एक्स्ट्रा जो महीना होता है, पुरुषोत्तम मास कहते हैं जिसको, जिसमें लोग धर्माऊ निकालते हैं या कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं कि चलो हमारे पूरे साल अच्छा जाए, उसके लिए लोग निकालते रहते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, धर्माऊ निकालते हैं। तो ये भी पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पर काया प्रवेश करते हैं इन बूढ़े व्यक्ति के शरीर में। इनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और आकर के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ज्ञान और योग रूपी ज्ञान यज्ञ रचते हैं। जैसे यज्ञ दिखाते हैं ना, जिसमें जौ, तिल, घी ये सब डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी आते हैं, हमें इस कलयुगी सृष्टि से निकालते हैं, आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उससे इस यज्ञ में इस ज्ञान और योग रूपी अग्नि, जो ज्ञान और योग की अग्नि है, उसमें अपने जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उनको भस्म करो, उनको स्वाहा करो। और इनको अगर तुम स्वाहा करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? सतयुग के महाराजा और महारानी। फिर तुम यहाँ चले जाओगे। इस पतित पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया में, विकारी दुनिया से निकलते हैं, ये संगम युग में आते हैं। जो संगम युगी ब्राह्मण बनते हैं वही फिर सतयुग में जाते हैं, स्वर्ग में। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें हमें पूरे कल्प का, पूरे सृष्टि का पता चलता है। जो हम भक्ति मार्ग से, भक्ति में जप तप दान पुण्य इतना करते आए परमात्मा को पाने के लिए, कहीं ना कहीं एक मन में होती थी कि भगवान हमें मिले, या हमें पावन बनाए, या हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले।
उसके लिए कितनी दूर दूर लोग इतनी तपस्या करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं सिर्फ एक परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मुझे इन चीज़ों से नहीं पा सकते हो। ये एक भक्ति है, ये एक भावना होती है हमारी, और उस भावना का फल भी हमें मिलता है। लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा कब आते हैं? जब संगम युग होता है, जब जो पूरा सृष्टि चक्र है वो उसकी एंड होती है, तब कलयुग के अंत में आते हैं और आकर के फिर हमें इस सुंदर जो सृष्टि चक्र है उसका ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम ये नहीं हो जो तुम अभी भूत पूजा जिसको कहते हैं, ये प्रकृति की, ये 5 तत्वों की पूजा जो कर रहे हो। तुम सत्युग के देवी देवता हो, तुम बहुत संपन्न थे, निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो अभी तुम मेरी मत पर चलो, अपने अंदर के जितने भी बुराइयां हैं, विकार हैं, उनको ख़त्म करो और फिर सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस बनो, है ना। जितने भी विकार बुराई हैं तो मेरे से योग लगाओ। यहाँ पे योग मीन्स याद करो, जो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है, तो उसको यहाँ पे याद करना होता है। तो यहाँ पे परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि ये संगम युग जो कल्याणकारी युग है, इसको क्या कहते हैं? कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम संगम युग। सभी जो युगों में उत्तम है वो है संगम युग, जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को रचते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है ना, संकल्पों से। तो यही है कि जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। परमात्मा एक साधारण तन में आते हैं और पर काया प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से उनके मुख के द्वारा, गौमुख सुना होगा आप सभी ने, उनके मुख के द्वारा हम सभी को ज्ञान सुनाते हैं और फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, सत्युगी दुनिया की। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें भगवान आते हैं, इसी युग में आते हैं। और इसी का जो गायन है, एक्स्ट्रा जो महीना होता है, ये मास होता है जिसमें लोग धर्माओं निकालते हैं, तो ये वो ही पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसमें हमें दोनों तरफ का ज्ञान होता है। पूरी सृष्टि चक्र में, पूरे कल्प में जो 5000 वर्ष का कल्प है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में हमें यही एक संगम युग है जिसमें हमें पूरा ज्ञान होता है इन चारों युगों का, कि सतयुग में क्या क्या होता है, सतयुग में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे वहाँ दुनिया होती है, कैसे दुनिया चलती है, कैसे फिर त्रेता युग आता है, द्वापर, कलयुग। तो चारों युगों का, पूरे सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान होता है कि सबसे पहले कौन कौन आते हैं, कौन सा धर्म किस टाइम आता है। तो सारी चीज़ों की नॉलेज जो है वो हमें मिलती है पुरुषोत्तम संगम युग में। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। आप भी अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं और वहाँ इसका लाभ उठा सकते हैं। और आप 7 डेज का जो एक कोर्स है उसको भी वहाँ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेडिटेशन जो राजयोग है, जो प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, वहाँ पे सभी सेंटरों पे ये फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका फीस नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि कोर्स से पता नहीं कितने का होगा या कुछ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को देते हैं। तो आप सभी भी इसका लाभ जरूर उठाएं और बहुत अच्छे से अपने जीवन में सुधार हम ला सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो अच्छा, ओम शांति।